नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, वृषभ राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 3 फरवरी से 9 फरवरी तक के बीच में कैसा रहेगा, ग्रहों के और नक्षत्रों के परिवर्तन से क्या उनके जीवन पर इफेक्ट पड़ेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका लव जीवन कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, मन लगाकर देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि इस सप्ताह में जो 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में आ रहा है, आपको क्या क्या नए अवसर प्राप्त होंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। साथियों, अब हम बात करते हैं कि 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में जो ग्रहों के परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन से आपके कैरियर पर क्या अवसर आपको मिलेंगे, कैरियर पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता देता हूँ, मेरे वृषभ राशि वाले मित्रों, आपके कैरियर में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेज आपको दिखाई देंगे। ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण आपके जो ऑफिस में जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, आपको सफलता मिल सकती है, आपको कोई भी नई पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। पर साथ ही आप ये ध्यान रखना होगा कि आपको इस समय में किसी की भी बातों में नहीं आना है, फिजूल की बातों को नहीं करना है, किसी की आपको बुराई नहीं करनी है। आप अगर कोई भी ये कार्य करेंगे या आपने किसी के सामने बुराई कर दी, वो आपको उल्टी भी पड़ सकती है। साथियों, आपने जो पिछले समय में मेहनत करी है उसका फल आपको मिल जाएगा, आपको उसका परिणाम आपको दिखाई देगा और आपको पदोन्नति की भी संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये समय तो अनुकूल है, पर आपको अपने जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको मन लगाकर धैर्य से कार्य करना है, मेहनत से कार्य करना है, जिससे कि आपके बॉस ने या आपके अधिकारीगण ने जो आप पर भरोसा किए कर रहे हैं, वो भरोसा आपका कायम रह सके। और आपको वाणी पर अपने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखना है, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। नहीं तो आपको ये मैं सावधानी दे रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ कि इस समय में आपके लिए ये भी हो सकता है कि आपकी पदोन्नति कोई दूसरा छीन कर ले जाए, आप कुछ बातों से उल्टे सीधे भिड़ाकर आपके बॉस को आपसे नाराज कर दे। साथियों, व्यवसाय की दृष्टि से जो मेरे वृषभ राशि वाले दर्शक व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, तो आपको बता देता हूं कि इस सप्ताह जो उनके आप कोई भी अगर व्यापार में नया एड ऑन करना चाह रहे हैं या कोई नई ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज है कि आपकी ब्रांच खुल जाए या आपके व्यापार का विस्तार हो जाए। आप कहीं भी दूसरी शहर में भी अगर कोई ब्रांच खोलना चाह रहे हैं तो उसकी भी पूरी पूरी संभावना आपको दिख रही है। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि बुध जब 11 फरवरी के बाद में कुंभ राशि में आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय हो जाएगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में अगर आप कोई भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं या कोई आपकी पुरानी पार्टनरशिप जो पहले टूट गई थी वो भी आपको दोबारा से अप्रोच कर सकते हैं, या आपके पार्टनरशिप में कोई पहले जो लड़ाई झगड़े या व्यवहार कोई खराब हो गया था वो भी अब आपके ठीक होते हुए दिखाई देंगे। साथियों, नए निवेश के लिए अगर आप व्यापार में कोई नया निवेश करना चाहते हैं, कोई पूंजी एड ऑन करना चाहते हैं, कोई आप धन व्यापार में और एड ऑन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह समय जो है बहुत ही अच्छा समय है। निवेश की दृष्टि से आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। साथियों, आपका आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इस सप्ताह 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में, तो मेरे वृषभ राशि वाले मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि आपको आर्थिक दृष्टिकोण से यह जो सप्ताह आ रहा है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके आय के जो है नए सोर्स आपको मिल सकते हैं। आय के लिए आप कोई भी शेयर लॉटरी में, शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे तो वो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। साथियों, पर आपको विशेषज्ञों से
एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही कोई भी आप निवेश करेंगे तो सही रहेगा। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कोई भी जो आपके खर्चे अवॉइड हो सकते हैं, मतलब कि अनावश्यक अगर कोई खर्चे हैं तो उनको आपको कंट्रोल करना है, जिससे कि आप अपना जो सेविंग जो है वो बढ़ा सकें, आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकें और आपकी जो जेब है, आपका जो पर्स है वो नोटों से भरा रहे। साथियों, स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे वृषभ राशि वाले मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आपको जो है कोई भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मेंटल टेंशन हो सकती है, आप कार्य की अधिकता की वजह से आप में थोड़ा सा तनाव जो होगा, तो उस तनाव को दूर करने के लिए आपको ध्यान और योग का सहारा लेना है और खान पान का भी आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। इस समय में अगर आप कोई खान पान में गड़बड़ी हो गई तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट संबंधी कोई भी परेशानी हो सकती है। यह सप्ताह आप मेरे वृषभ राशि वाले मित्रों, आपको ये बता देता हूँ, स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। इस समय में आपको जो है कोई भी आप ये मान लीजिए कि गले में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ईएनटी की भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है या आईज में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आप पूरी केयर रखें, सावधानी रखें, जिससे कि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी नहीं आए। साथियों, मौसम चेंज के कारण भी आपको ये मानिए कि कोई वायरल फीवर हो सकता है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन के दृष्टि से आपको यह बता देता हूँ कि इस समय में आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ में, जो कि आपके पार्टनर हैं, उनके साथ में आप समय बिताने के लिए जो अपना समय ज़रूर निकाल लेंगे और आप में एक दूसरे में, आप जो जीवन साथी हैं उनमें मधुरता वगैरह व्यवहार बना रहेगा, उनमें प्रेम बना रहेगा और ग्रहों की स्थिति के कारण, ग्रहों की जो अनुकूल स्थिति है उससे आप दोनों में आपसी समझ भी बढ़ेगी, आप दोनों में एक दूसरे को सहयोग करने की भावना भी बढ़ेगी। अगर आपके पार्टनर कोई भी सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें भी उनको सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को स्थान परिवर्तन की भी पूरी पूरी संभावना बन रही है। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ साथियों कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो इस समय में आपको संतान प्राप्ति के भी जो है पूरे पूरे योग बन रहे हैं। अगर आप कंसीव करेंगे तो आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। इस समय आपको कन्या प्राप्ति के बहुत ही प्रबल योग हैं। ये मानिए कि अगर आप इस समय में कंसीव कर रहे हैं तो आपके लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर पधारेंगी। साथियों, आप ये ध्यान रखिए मेरे वृषभ राशि वाले मित्रों कि आपको इस सप्ताह जो है, आपके कोई भी अगर पुराने कोई भी गलतफहमी आपके वैवाहिक जीवन में चल रही थी, वो गलतफहमी अब आपकी दूर हो जाएगी और आप में प्यार भरा हुआ माहौल बना रहेगा, खुशियों का माहौल बना रहेगा। आप अपने परिवार में खुशियां ही खुशियां देखेंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो प्रेम जीवन की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपके लिए जो है थोड़ा कठिनाइयों भरा है। इस सप्ताह में आपको पूरा अपने प्रेम जीवन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कि मतलब आपके अपनों रिश्तों को संभालने के लिए कठिन परिश्रम जैसे कोई करते हैं, उस तरह का कार्य आपको करना पड़ेगा। आपको अपने प्रेम जीवन में सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा, जिससे कि आपका प्रेम जीवन जो बराबर चलता रहे। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आपके जो प्रेम जीवन है, बृहस्पतिवार तक आपको परेशानियों से भरा हुआ दिखाई देगा। हर बात में आपके दोनों के मध्य में एक तरह से ये मान लीजिए कि कोई भी आपने बात करी तो सामने वाला पार्टनर उसको अपोजिट रिप्लाई देगा, उसके विरुद्ध बात करेगा और आपको एक दूसरे में मतभेद से दिखाई देंगे। आपके एक दूसरे में वाइब्रेशन मैच नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग आप में क्लियर नहीं रहेगी दोनों में, और आपको लिए परेशानी पैदा होती जाएगी। ऐसे में आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाणी पर पूरा पूरा कंट्रोल रखना है। आपको जो भी आप बात कर रहे हैं पूरी सोच समझ कर करें, जिससे कि सामने वाला जो आपका पार्टनर है
उसको कोई भी इल फील नहीं हो और आप अपना जो प्रेम जीवन है उसको संभाल कर अच्छी तरह चल लें। लास्ट के 3 दिन आपके मान लीजिए कि बहुत आपके प्रेम जीवन में अच्छे निकलेंगे। जो अभी आपके पिछले मतभेद जो चल रहे थे या कोई भी आपके बात-बात में पार्टनर आपके गुस्सा हो रहे थे या आपके पार्टनर जो है किसी बात में आपको जो है अपोजिट रिप्लाई हो रही थी या आपकी बात को नहीं सुन रहे थे, वो आपके शुक्रवार से आपको यह परिवर्तन आपको दिखाई देगा कि आप अपने पार्टनर की सब बातें भी सुनेंगे, आप अपने पार्टनर पर पूरा-पूरा ध्यान भी रखेंगे और हर तरह से आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को सहयोग करेंगे। आपके जो साथी हैं, उनको आप शुक्रवार से रविवार के तक के बीच में आप अपने जो आपका रिश्ता है, उस रिश्ते को और भी आगे ले जाने के लिए भी अग्रसर होंगे। साथियों, इस समय में आप शुक्रवार से रविवार के बीच में अगर आप थोड़ा-सा भी मेहनत करेंगे, तो आप थोड़ी-सी भी प्रयास करेंगे, तो आप अपने रिश्ते के लिए प्रपोज़ भी कर सकते हैं। साथियों, आप जो भी अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, पूरी क्लियरिटी के साथ में, ईमानदारी के साथ में अगर आप अपने पार्टनर को व्यक्त करेंगे, आप अपने पार्टनर को आपकी भावना बताएँगे, तो यकीन मानिए आपके लिए ये सप्ताह जो है प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह निकलेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके संतान के क्या इस समय में स्थिति है। संतान की तरफ से आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में अगर आप कोई भी संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, मेरे वृषभ राशि वाले दर्शक, तो मैंने आपको बताया ही है कि इस समय अगर आप कंसीव करेंगे तो आपको संतान प्राप्ति के पूरे योग बन रहे हैं, प्रबल योग बन रहे हैं और लक्ष्मी जी आपके घर आने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय अगर आपकी कोई संतान पढ़ाई कर रही है तो उनको मतलब स्कूल से कोई भी जो है इनाम प्राप्त हो सकता है। क्रिएटिविटी फील्ड में वो कोई भी इनाम लेकर आ सकते हैं। साथियों, उनके कोई भी एनुअल फंक्शन में या उनको किसी भी एग्ज़ाम में ये मानिए कि वो सफलता के झंडे गाड़ देंगे, उनको सफलता प्राप्त होगी। साथियों, शिक्षा की दृष्टि से भी उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी और अगर आपके संतान युवा हैं और युवा संतान आपकी कोई भी नौकरी कर रही है, तो उसमें भी उनको सफलता प्राप्त होगी। हाँ, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको अपनी संतान के प्रति भी केयरफुल रहना है, उनकी एक्टिविटी पर आपको पूरा ध्यान देना है, उनकी ज़रूरतों का पूरा आपको ध्यान देना है, जिससे कि वो इधर-उधर की उसमें नहीं पड़ें, कोई भी उल-जलूल की बातों में, फिजूल की बातों में उनका ध्यान नहीं भटके। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे वृषभ राशि वाले दर्शक व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं या उनको फॉरेन के टूर्स की क्या संभावना है, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार की क्या आगे इस सप्ताह में प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। तो ये आपको बता देता हूँ कि इस समय में अगर आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप कोई प्रीशियस स्टोन का काम कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आप कोई भी डायमंड से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका व्यापार जो है बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। साथियों, साथ ही आपको ये भी बता देता हूं कि इस समय में अगर आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि आप कोई भी आप एमएनसी में कार्य कर रहे हैं, तो आपको विदेश यात्रा के भी पूरे योग बन रहे हैं। आप अपने कंपनी की तरफ से विदेश जाने के पूरे योग बने हुए हैं। साथियों, यह आपको मैं बता देता हूं कि इस समय आपके विदेश यात्रा से भी पूरे प्रबल योग बन रहे हैं, पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है पहले से रेडी करके रखना होगा। आपको ये दिन पूरा वो करना होगा कि वीज़ा और पासपोर्ट जो है आपके पूरे सही रहें, कोई भी किसी तरह की उसमें खामी नहीं रहे। साथियों, साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि आप अगर कोई भी एमएनसी में काम कर रहे हैं तो आपके लिए विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं, पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके मतलब क्लियरिटी से होने चाहिए और आपको अपना जो जहाँ आप काम कर रहे हैं उसमें ये मानिए कि आपको पूरी मेहनत से काम करना है, जिससे कि आपके बॉस आपसे प्रसन्न होकर, आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न होकर आपको जो है विदेश यात्रा के लिए जो है रिकमेंड कर सकें।
साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके माता पिता का स्वास्थ्य इस सप्ताह कैसा रहेगा। तो आपको ये बता देता हूँ कि 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ध्यान देना होगा। इस समय हो सकता है कि उनको कोई वायरल फीवर हो जाए या कोई जॉइंट पेन उनको हो जाए। ऐसे में उनकी केयर आपको करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि उनके इस समय में कोई भी कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय में उनको गले में जो है प्रॉब्लम हो सकती है या लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बराबर उनका चेकअप करवाकर, कार्य दिखाकर आपको जो है उनकी स्वास्थ्य की पूरी ध्यान रखना है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका जो मेरे छात्रगण हैं या उनका शिक्षा के प्रति उनका क्या वो रहेगा। तो ये आपको बता देता हूँ कि मेरे वृषभ राशि वाले मित्रों, इस समय में जो मेरे विद्यार्थीगण हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं इस समय में, उनके लिए यह सप्ताह, ये आप मानिए कि बहुत ही मेहनत करने का सप्ताह है। इस सप्ताह में अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो उनके रिजल्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस सप्ताह उनको पूरा ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी है। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये ध्यान मान लीजिए कि मेहनत से अगर आप पढ़ाई करेंगे, धैर्य से पढ़ाई करेंगे, एकाग्र मन होकर पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपने इधर उधर की बातों में अपना माइंड डाइवर्ट किया या समय आपने वेस्ट कर दिया तो ये मानिए कि समय जो एक बार चला जाता है वो बार बार नहीं आता है। समय दोबारा कभी नहीं आता है। इसीलिए आपको समय का उपयोग करना है और अपनी पढ़ाई में मन लगाकर, ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी है, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो सके। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके न्यायिक अगर कोई मामले चल रहे हैं, कोई कोर्ट केस आपके चल रहे हैं, तो उसमें आपके क्या योग बन रहे हैं। तो आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपका कोई भी रिजल्ट सोमवार से बृहस्पतिवार तक में आ रहा है तो आपको उसमें सफलता के पूरे योग बन रहे हैं। अगर इसके बाद में कोई रिजल्ट आता है तो आपको जो भी आपके कानूनी सलाहकार हैं उनसे आप मिलकर अगर उनको आप रिजल्ट को आगे करा सकें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथियों, अगर कोई मामला आपका न्यायालय में लंबित है, कोई पेंडिंग चल रहा है केस आपके ऊपर, तो आप मानिए कि आपको सफलता मिलेगी। पर अगर आपका उसका रिजल्ट जो है आपको बृहस्पतिवार तक मिल जाएगा तो सफलता के पूरे योग हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको इस सप्ताह क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो सके, या जो आपको चुनौतियां भी कुछ मिल रही हैं तो उसमें भी आप सफल हो सकें। उन उपायों को कर उन चुनौतियों को भी आप अपने लिए अवसर के रूप में परिवर्तित कर सकें। तो साथियों, मैं ये बता देता हूँ कि आपको प्रतिदिन जो है गाय को एक तो घास खिलानी है, हरा चारा खिलाना है, और आप बुधवार के दिन हरा पालक गाय को खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी को जो है बुधवार के दिन आप पूजा करके उनको लड्डू का भोग लगाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। साथियों, आपको जो है शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी है और उनको कोई भी पीले फूल अर्पित करने हैं, पीले फल अर्पित करने हैं, भोग लगाना है, और श्री सूक्त का आपको पाठ भी करना है। साथियों, अगर आप ये उपाय करेंगे तो यकीन मानिए आपका यह सप्ताह तो अच्छा बनेगा ही, आपका यह सप्ताह बेहतर बनेगा और आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। आपको आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। आपका यह सप्ताह उज्जवल सप्ताह बनेगा, बेहतरीन सप्ताह बनेगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।